गांव में इस वक्त सुकून था जब ज़ैनब की कुर्बानी के बाद बदरूहें खत्म हो गई थीं। गांव वाले हमेशा उसकी बहादुरी को याद करते थे और हर तरफ अमन था। मगर एक दिन गांव के बाहर खेलते हुए अहमद और उसका दोस्त फैसल एक अजीब पत्थर देखकर रख गए। ये पत्थर चमक रहा था और जैसे उसमें कोई राज छिपा हुआ था। अहमद ने पत्थर को पकड़ा और फैसल से कहा, ये पत्थर कुछ अजीब लग रहा है। फैसल ने कहा, हाँ, ये वही पत्थर है जिसके बारे में हमने सुना था, जो ज़ैनब की किताब में था। अहमद और फैसल दोनों ने पत्थर को गौर से देखा और अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी और पत्थर से एक दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा एक गार की तरफ जा रहा था जिसमें सियाह और प्रासरार रोशनी थी। दोनों दोस्त खौफ से लरुसते हुए गार के अंदर दाखिल हुए। अंदर की दीवारों पर अजीब लिखाई और अजीब नक़ूश थे। अचानक एक खौफनाक आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अहमद और फैसल ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक जादूगर का साया नजर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और जादू की ताकत थी। जादूगर ने कहा, तुम दोनों ने मेरे जादुई पत्थर को छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। फैसल ने कहा, हम कुछ नहीं चाहते, बस हमें यहाँ से जाने दो। अहमद ने कहा, हमें गांव की हिफाजत करनी है, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। जादूगर ने अपना साया उनके ऊपर भेजा। जैसे ही वो साया उनकी तरफ बढ़ा, अहमद और फैसल खौफ के मारे लर्ज़ गए। मगर अहमद ने कहा, हमें जीतना है, हमें ज़ैनब की तरह बहादुरी दिखानी होगी। अहमद ने पत्थर को दोबारा हाथ में पकड़कर उसकी ताकत का एहसास किया। जैसे ही अहमद ने पत्थर को उठाया, गार की दीवारों में एक जोरदार आवाज सुनाई दी और जादूगर का साया तेज रोशनी में तब्दील हो गया। इस रोशनी ने पूरे गार को घेर लिया। जादूगर का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हें मेरी ताकत से खेलने की कीमत चुकानी होगी, वो गुस्से से बोला। अहमद ने फिर फैसल से कहा, हमें इस पत्थर को गार में दफन करना होगा, वरना ये जादूगर हमेशा हमें परेशान करेगा। फैसल ने कहा, हाँ, हमें उसको खत्म करना होगा। दोनों लड़कों ने एक साथ पत्थर को गार के मरकज में दफन करने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर जमीन में दफन हुआ, पूरे गार में एक धमाका हुआ। जादूगर की रूह एक आखिरी बार गुस्से से बुलंद हुई और फिर फौरन गार के अंदर गायब हो गई। पूरा गार हिलने लगा और बदरूहों की आवाजें आना बंद हो गई। दोनों लड़के फौरन बाहर की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही वो गार के दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अहमद और फैसल खुशी से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने जादूगर को शिकस्त देकर गांव को बचा लिया था। गांव के लोग जब उन्हें देखते हैं तो हैरानी से पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ थे? अहमद और फैसल ने सबको बताया कि वो गार में जादूगर को शिकस्त देकर आए हैं। गांव वाले उनकी बहादुरी को सराहते हुए उनके साथ जश्न मनाने लगे। हमने वो पत्थर दफन कर दिया है और अब गांव में अमन है, अहमद ने कहा। फैसल ने कहा, अब गांव में कोई बुराई नहीं आएगी। गांव वाले उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद अहमद को एक दिन रात के वक्त एक ख्वाब आया जिसमें ज़ैनब की रूह आई और कहने लगी, ये जादूगर अब भी जिंदा है, वो दोबारा तुम्हारे गांव में आ सकता है, तुम्हें उसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। अहमद ने ख्वाब में ज़ैनब की बातों को संजीदा लिया और सोचा, हमने उस पत्थर को दफन तो कर दिया है, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए दफन हो गया है? क्या पत्थर कभी दोबारा जिंदा हो सकता है? और क्या जादूगर वापस आ सकता है? ये सवालात अभी भी अहमद और फैसल के दिलों में थे और उनकी बहादुरी का इम्तिहान अभी बाकी था। हम अब के लिए मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके होते रहेंगे। अब हमारे चैनल को